बल्ली मारान तारीखी इलाका है। और ये याद रखिएगा, अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अली की तलवार आएगी और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये देखिएगा, ये मटिया महल विधानसभा से निकला हुआ शेर ये बल्ली मारान तक जाएगा, ये जमुना पार तक जाएगा। हजारों लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आपको लाइव सुन रहे हैं। अभी तक जो है आपकी बहुत दूरी बनी हुई थी, पता नहीं था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अब आगे की, क्योंकि आप अभी भी आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और अब जब चुनाव जीत लिया है शोएब इकबाल साहब के इस शेर के निशान? मैं आपको एक फरहान साहब एक बात बताता हूँ और आपकी पब्लिक को भी, जो जितने लोग सुन रहे हैं मेरे साथी, कि शोएब इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से वो पहचान है कि अगर आले मोहम्मद इकबाल उनका बेटा होने के नाते अगर वो भी शोएब इकबाल से अलग हो जाए तो आले मोहम्मद इकबाल की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। आले मोहम्मद 0/0 है। अगर शोएब इकबाल का साया उसके सर के ऊपर है तो आले मोहम्मद इकबाल को भी वोट पड़ते हैं। अगर आले मोहम्मद इकबाल शोएब इकबाल से हटके चुनाव लड़े तो आले मोहम्मद इकबाल की भी जमानत जब्त हो जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाह रहा हूं। और ये जो भीगी बिल्लियों की तरह 20 दिन, अरे हमारे शेर का प्रचार शोएब इकबाल साहब ने नहीं करा, उनकी टीम के साथियों ने नहीं करा, जितना इन मुखालिफों ने शेर का प्रचार करा है। घर घर तक पहुंचा दिया, सिंपैथी वोट दिया पब्लिक ने कि शोएब इकबाल के काउंसलर को तोड़ लो, शोएब इकबाल उसको ले आओ, उस भ्रष्टाचारी को लेके आ जाओ जिसने ये कहा था कि केजरीवाल साहब ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आम आदमी पार्टी का मटिया महल का विधायक भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, शकील मलिक के साथ उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग पकड़ी गई और उसके बाद उसको निकाला गया। फिर क्या होता है, वो केजरीवाल जी पर आरोप लगाते हैं कि 5 करोड़ रुपए मुझसे मांगे गए, केजरीवाल जी ने मांगे और उन दोनों के अंदर खत्म हो गए। कि शोएब इकबाल को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई से दिल्ली उतरी, दुबई से इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली उतरी, काउंसलरों को तोड़ा गया जिस भी तरीके से, कोई बात नहीं। आपने शोएब इकबाल की सियासत को जीरो करने के लिए ये काम रचा। मैं तो एक बात कह सकता हूं, देखिए अल्लाह ताला जिसको रखे उसको कौन चके। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत थी और ये गैबी ताकत थी, ये मेरी माओ बहनों की दुआएं थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये तमाचा ऐसा है जो 20 दिन हमने नहीं मारा था, एक दिन आज 3 दिसंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मारा है। मैं पूछना चाहूंगा सौरभ भारद्वाज से, इमरान हुसैन से, इस तमाचे की गूंज तुम्हारे कान में आज रात को सुनसुनाहट कर रही होगी और तुम्हें आवाज आएगी, करारी आवाज आएगी। इसकी आवाज जो अल्लाह की मार होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त होती है। किसी को जिल्लत, अल्लाह ताला साफ तौर पे कुरान पाक में कहते हैं, पूरी दुनिया तुम्हें हराना चाहे, पूरी दुनिया तुम्हें गिराना चाहे, जब तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं मेरे बंदे, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरी माए बहने हाज़मन फज़ली रब्बी इन्नल्लाह मा साबिरीन, फाइन्ना माल युसरी युसरा, बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है और ये करारा जवाब है। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं बल्ली मारान की आवाम को, आप मायूस ना होइएगा, बिल्डर माफिया खत्म होगा, मार्केटें खत्म होंगी। अब जिसको काम के लिए चुना है बल्ली मारान तारीखी इलाका है। और ये याद रखिएगा, अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अली की तलवार आएगी और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये देखिएगा, ये मटिया महल विधानसभा से निकला हुआ शेर ये बल्ली मारान तक जाएगा, ये जमुना पार तक जाएगा, ये दिल्ली के कोने कोने तक जाएगा। 20 दिन चुप था मेरे वालिद के ऊपर जो हमला इन्होंने किया था, मगर मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, इन्नल्लाह मा साबिरीन, और मेरा यकीन अल्लाह पे था, अल्लाह की जात पे था। ये करारा जवाब ये शोएब इकबाल ने नहीं मारा है, मेरी माँ बहनों ने मारा है, ये नौजवान साथियों ने मारा है, ये बुजुर्गों की दुआओं ने मारा है। ये करारा जवाब है। और तू सुन ले, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, जो पैसे के नशे में, माल के नशे में, जो तुम अपनी गंदी राजनीति 20 साल शोएब इकबाल को खत्म करने में लगाई, तुमने 32 साल, अबे मैं कहना चाहता हूं 32 साल लगेंगे एक शोएब इकबाल बनने में। अल्हम्दुलिल्लाह
शोएब इकबाल वो शख्सियत है, अल्लाह के अलावा शोएब इकबाल को कोई नहीं मिटा सकता। ये साफ तौर पे ये साफ तौर पे इस अवाम ने कहा है, ये दलालों की दलालगिरी खत्म हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो गालिब है, वो बेशक इंसाफ के दिन का हाकिम है, जिसने ये साबित करा है। कितने लोग, कितनी ताकतें, कितने लोग 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इस चांदनी महल वार्ड में 20 दिन लगाए, और अल्लाह ताला ने जमानत जब्त करा के बुरा हाल करके इस इलाके से भेजा है। ये मेरे बड़े, मेरे बुजुर्गों की, मेरी माओ बहनों की, उनकी गैबी दुआओं की, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। फ़इन्ना मअल युस्रि युस्रा, इन्ना मअल युस्रि युस्रा। बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो इस इलाके के अंदर मास्क लगा के घूम रहे थे, शोएब इकबाल साहब की मुखालफत कर रहे थे, बस उनके लिए एक शेर है, ये लोग हर मोड़ पे संभल के चलते क्यों हैं। ये तमाम जो गीदड़ आए थे ना एक शेर को मारने, कि ये लोग हर मोड़ पे संभल के चलते क्यों हैं, अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। ये बात है, 20 दिन दिल पे पत्थर रख के सुना है इस अवाम ने अपने लीडर के बारे में। शोएब इकबाल नेता नहीं है, शोएब इकबाल मंत्री नहीं है, शोएब इकबाल एक वो ब्रांड है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहते ना शोएब इकबाल के पास डंडा है, झंडा पता नहीं कौन सा है। ये शेर अल्लाह की मदद थी, ये हज़रत अली का शेर है, ये आम इंसान का शेर है, ये 15 दिन में घर घर घुसा ये शेर है, जिसने आज सबको चबा के खा लिया, सबको खत्म कर दिया। इन लोगों ने एक शोएब इकबाल और पूरे 99 एक तरफ थे।